क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट जीएनपी एमपी निकालना है हमको। अगेन मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जो हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो किसकी दी हुई है, एक्सपेंडिचर मेथड की। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमको 1000 गिवन है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमको 300 दिया हुआ है, ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद बात करते हैं जीडीसीएफ की, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको यहाँ पे क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है इसलिए चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, और नेट से ग्रॉस कन्वर्जन के लिए डिप्रिसिएशन ऐड होगा। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमको ओपनिंग स्टॉक दिया है और ये हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया है। वैल्यूज पुट कर दी तो चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, -10। डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक की वैल्यूज़ यहाँ पुट की तो हमारा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया जीडीसीएफ में, दैट इज़ 170। इसके बाद बात करें नेट एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट। नेट इम्पोर्ट की वैल्यू का अपोजिट नेचर लिया जाता है नेट एक्सपोर्ट्स में। अगर नेट इम्पोर्ट पॉजिटिव है, मतलब जब इसकी वैल्यू नेट एक्सपोर्ट्स की जगह रखी जाएगी तो नेगेटिव फॉर्म में रखी जाएगी, इसलिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ हमने कितना रखा है, -20। तो जीडीपी एमपी कितना आ गया हमारा, 1450। क्वेश्चन में पूछा गया है जीएनपी एमपी, तो इसलिए प्लस एनएफआईए करेंगे, इससे हमको क्या मिलेगा, जीएनपी एमपी। अब एनएफआईए की वैल्यू की भी बात करें अगर, तो यहाँ हमको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -10। एनएफआईए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फ्रॉम -2। फ्रॉम की वैल्यू हमको दी नहीं है इसलिए 0, और 2 की वैल्यू कितनी दी है, -10। 0 में से माइनस होगा -10, तो एनएफआईए कितना हो जाएगा हमारा, +10। तो ये हमने यहाँ पे एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव रखी, तो हमारा जीएनपीएमपी कितना हो गया, 1460। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22, जीएनपीएमपी निकालना है। अगेन वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो अब इनकम मेथड की दी हुई हैं, तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, ये हमको दिया हुआ है। देन इसके बाद सीधे सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो सीधे सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस 300 रख दिया हमने, और मिक्स्ड इनकम दी हुई है 500। इन तीनों को प्लस करेंगे तो एनडीपीएफ से मिलेगा, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, प्लस एनआईटी प्लस डेप्रिसिएशन से हमको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी, और प्लस एनएफआईए करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, जीएनपीएमपी में। एनएफआईए की वैल्यू की बात करें अगर, तो अगेन यहाँ पे हमको एनएफआईए की जगह क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कंसेप्ट वही लगाना है कि एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2, मतलब नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड दिया नहीं है इसलिए 0, और टू अब्रॉड कितना दिया है, 10। 0 - 10 कितना होगा, -10। तो ये हमने एनएफआईए कितना रख दिया, -10। तो जीएनपीएमपी हमारा कितना आ गया, 2340। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल इनकम निकालनी है। वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड तीनों को यूज़ करते हुए। वैल्यूज़ हमको गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, जीवीएमपी तीनों सेक्टर्स का। फॉर्मूला वही होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यूज़ रख के हमने जीवीएमपी निकाला तीनों का, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, इससे मिलेगी डोमेस्टिक इनकम, और प्लस एनएफआईए करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें अगर, तो यहाँ हमको दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 515, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज़ गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है इसलिए चेंज इन स्टॉक प्लस होगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमने निकाल लिया। ये वैल्यू यहाँ पुट की तो हमारा जीडीसीएफ कितना आ गया, 160। नेट एक्सपोर्ट्स -5, तो जीडीपीएमपी कितना हो गया, 745, माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, प्लस एनएफआईए से नेशनल इनकम दैट इज 620। सेम चीज़ इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, 245, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सारी वैल्यूज प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम, प्लस एनएफआईए, इससे हमको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल इनकम निकालनी है। अगेन मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, वैल्यूज़ जो दी हुई हैं हालांकि वो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये 200 गिवन है,
और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। अब क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, और नेट है इसलिए डेप्रिसिएशन को भी प्लस करेंगे। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी, तो इससे हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना मिल गया, 150। ये रहा 150। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें अगर, तो अगेन हमको यहाँ पे दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट। कंसेप्ट वही है, नेट इम्पोर्ट का अपोजिट नेचर नेट एक्सपोर्ट में जाता है। अगर नेट इम्पोर्ट माइनस में दिया है तो उसकी वैल्यू जब नेट एक्सपोर्ट्स में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे ये 20 पॉजिटिव में लिया है हमने। प्लस करने से क्या मिलेगा, GDP-MP, माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन से क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम NDPFC, प्लस NFIA करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। NFIA की वैल्यू की बात करें तो अगेन यहाँ पे हमको दिया हुआ है फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड 10। कंसेप्ट वही यूज़ करना है, फ्रॉम -2 करेंगे 0 - 10, तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा, -10। क्वेश्चन नंबर 25, NNP-MP निकालना है। मेथड स्पेसिफाइड नहीं है बट वैल्यूज़ जो दी हैं वो इनकम मेथड की दी हुई है, तो उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह हमको दिया है वेजेस एंड सैलरी, ये वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1100, प्लस रेंट हमको दिया है 300, इंटरेस्ट 400 एंड प्लस प्रॉफिट 310। मिक्स्ड इनकम नहीं दी हुई है इसलिए उसको इग्नोर करना है। इन सबको प्लस करने से हमको क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज़ 2110, प्लस NIT प्लस NFIA करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, NNP-MP जो क्वेश्चन में पूछा गया है। NFIA के कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। यहाँ पे NFIA हमको कैसे दिया हुआ है, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, दैट इज़ -20। तो जब फ्रॉम -2 करेंगे तो 0 -20, तो इससे हमारा NFIA क्या हो जाएगा, +20। प्रॉफिट की भी बात करें अगर, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमको अलग अलग दिया हुआ है, दैट इज़ कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 26, GNP-MP निकालना है। मेथड स्पेसिफाइड नहीं है पर वैल्यूज़ जो दी हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड की दी हुई हैं, तो इसलिए हम एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमको 1000 दिया हुआ है, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह अगेन हमको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है इसलिए चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, और नेट से ग्रॉस कन्वर्जन करने के लिए डेप्रिसिएशन जुड़ेगा। ये वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी तो इससे हमको क्या मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 210। नेट एक्सपोर्ट्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, GDP-MP, प्लस NFIA करेंगे तो उससे हमको क्वेश्चन में जो पूछा गया है GNP-MP वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ 1535। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल इनकम निकालना है और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी हैं। तो सबसे पहले PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये 600 दिया हुआ है, GFC दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ये रहा डेप्रिसिएशन, तो इससे हमको GDCF मिलेगा। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह दिया है नेट इम्पोर्ट, इसका अपोजिट नेचर जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स में, मतलब ये पॉजिटिव दिया है तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसा लेना है, नेगेटिव, -20, तो GDP-MP आ गया 825, माइनस करेंगे NIT, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमको दिए हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, और सब्सिडीज़ दी हुई हैं ये हमको 20, माइनस करके NIT निकालेंगे 100 आया। डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमको ऊपर गिवन है, दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 35, इससे हमको मिलेगा NDPFC, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम, प्लस करेंगे NFIA की वैल्यू अगेन हमको यहाँ पे कैसे दी हुई है, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, 2 दिया हुआ है, फ्रॉम -2 करेंगे मतलब 0 -5, तो NFIA क्या हो जाएगा हमारा, -5, तो इससे नेशनल इनकम कितनी आ गई हमारी, 685। क्वेश्चन नंबर 28, NDPFC निकालना है। अगेन वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग दी हैं। PFC दिया हुआ है 300, GFC दिया हुआ है 100, GDCF की बात करें तो उसकी जगह दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन फिक्स्ड वर्ड है इसलिए चेंज इन स्टॉक प्लस होगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, 0, तो GDCF कितना हो गया हमारा, अगेन 50। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमको नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है, नेट इम्पोर्ट का अपोजिट नेट एक्सपोर्ट्स में जाता है, नेचर अपोजिट होता है। नेट इम्पोर्ट दिया है -10, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, +10।
GDP-MP आ गया 460 माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, NDP-FC। क्वेश्चन नंबर 29, NNP-MP निकालना है और वैल्यूज़ जो दी हुई है वो एक्सपेंडिचर मेथड की दी हुई है। तो एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले PFC 600 गिवन है, देन GFC 100 गिवन है। GDCF की बात करें तो इसकी जगह हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया है 80। तो नेट है इसलिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, और फिक्स्ड वर्ड है इसलिए चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इससे हमारा GDCF कितना आ गया 110, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से आएगा, दैट इज़ -10। इससे हमको क्या मिलेगा, GDP-MP प्लस NFIA करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा NNP-MP कितना आ गया 730। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल इनकम निकालनी है। मेथड स्पेसिफाइड नहीं है बट जो वैल्यूज़ दी हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड की दी हैं। सबसे पहले PFC दिया है 600, देन GFC दिया हुआ है 300, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि नेट दिया है तो डेप्रिसिएशन जुड़ेगा, दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30। तो हमने ये 150 में 30 ऐड किया तो GDCF कितना हो गया हमारा 180। नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे दिया है 50, वैल्यू पुट कर दी तो GDP-MP आ गया। माइनस करना है NIT और डेप्रिसिएशन, ये NIT गिवन है और ये ऊपर डेप्रिसिएशन, दोनों वैल्यू पुट कर दी तो डोमेस्टिक इनकम आ गई। प्लस करना है NFIA जिससे हमको नेशनल इनकम मिलेगी। NFIA कितना दिया हुआ है -20, तो ये प्लस -20 हमने पुट किया तो हमारा नेशनल इनकम आ गया 990।